हमारे पास एक 01 बेसिस का फोल्डर है। इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। इसको हम लेट से नाम दे देते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम ले सकता है बेस्ड ऑन इंटरनेट। तो यहाँ पे हम एक बनाएंगे 01 अंडरस्कोर वेरिएबल डॉट जीएस। यहाँ पे वेरिएबल हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम चाहते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल वाला पार्ट समझना। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सपोज एक कीवर्ड रखता हूँ मैं, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सत्यम। कॉन्स्ट लेट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड एक नॉर्मल रख देते हैं लाइक दैट ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने कोड डाल दिया। कोड में satyam@google.com, ये ऑब्वियसली मेरा गलत वाला है। एक हम यहाँ पे डालते हैं जस्ट नॉर्मल की वर्ड इज इक्वल टू 98765। ठीक है, ये वो पार्ट है जिसमें हमें समझना है कि कांस्टेंट और वेरिएबल वाला पार्ट। ओके, मूविंग अहेड। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि ये कीवर्ड में जो ये कीवर्ड है कॉन्स्ट लेट है, ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल से अगर डिफरेंस जो होता है वो बेसिकली होता है कि ये डिफाइन करता है कि जावा स्क्रिप्ट है। हमारा कंपाइलर नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली अगर हम मेंशन करेंगे, सपोज वहाँ पे कॉन्स्ट डाल दिया तो उस पर कुछ भी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे। स्टिल अगर हम जावा स्क्रिप्ट में देखें तो हमारा कंपाइलर इस कॉन्स्ट कीवर्ड लेट कीवर्ड एंड वेर कीवर्ड को समझ के ये एक कंपाइल करता है कि हाँ ये जावा स्क्रिप्ट का कोड है। इसको हम वन बाय वन समझेंगे कि नेम इसमें हमने कांस्टेंट क्यों रखा, यहाँ पे लेट मैंने पासवर्ड को रखा, और यहाँ पे वैर में हमने ईमेल को रखा है, ये अलग अलग कैसे हैं। तो ये तीनों का पार्ट हम आगे भी समझेंगे। इन द मीन टाइम हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो हमारा कांस्टेंट है इसका बेसिक वर्क क्या है। आप कह सकते हो बेसिक वर्क ये है कि कांस्टेंट हमारा कि ऐसी वैल्यू जिसको हम चेंज ही नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा होगा कि प्रोग्रामिंग में कि हम प्रोग्राम कर रहे होंगे और हम नहीं चाहेंगे कि उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो। और ऑब्वियसली मैक्सिमम टाइम हम जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो हम अपने प्रोग्राम में जो भी हम कोड लिख रहे हैं या फिर जो भी हम वैल्यू डाल रहे हैं वो हम नहीं चाहेंगे कि वो चेंज हो। उस जगह पे हम कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। अभी हम इसको आगे समझेंगे कि हाँ ये कॉन्स्ट किस केस में यूज़ होगा, लेट कब यूज़ होगा, वैर कब यूज़ होगा, वो हम आगे की क्लास में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम ये समझते हैं कॉन्स्ट मीन्स वो वैल्यू। ये नेम क्या है, यहाँ पे नेम एक मेमोरी स्पेस है, मेमोरी का नाम है। पासवर्ड एक मेमोरी का नाम है, ईमेल एक पासवर्ड मेमोरी का नाम है, जो कि हमने डिफाइन कर रखा है इसके कीवर्ड से। अब यहाँ पे जैसे कॉन्स्ट है, इट मीन्स कि हम इस नेम वाले पर्टिकुलर मेमोरी को हम नहीं चेंज कर सकते। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जैसा कि हमने पहले से पढ़ा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू। और वेरिएबल तो सेम लाइक दैट। लेट हमारा ऐसा है कि जब हम किसी चीज़ को लेट कर रहे होंगे, सपोज हमें उसकी वैल्यू, सपोज कोई वैल्यू हमने अभी दी हुई है, उस वैल्यू को हम एक सर्टेन टाइम के बाद चेंज करना चाहते हैं, वहाँ पे हम लेट यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर लाइक वैर। हालांकि अभी हम वैर को नहीं यूज़ कर रहे होते हैं इन जावा स्क्रिप्ट, इन न्यू जावा स्क्रिप्ट यूजर से। आगे हम ये भी समझेंगे कि क्यों हम वैर को नहीं यूज़ कर रहे हैं, लेट उसकी जगह पे यूज़ कर रहे हैं और कॉन्स्ट यूज़ कर रहे हैं। अब इस पार्ट को समझने के लिए कि जैसे सपोज हमने एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दी, और जैसा कि मैंने बताया कि कांस्टेंट वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे कांस्टेंट एक कीवर्ड है, नेम एक हमारा मेमोरी स्पेस का नाम है, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू सत्य में यहाँ पे मेंशन कर दी। अब इस चीज़ को समझने के लिए जैसे हमने यहाँ पे तो एक बार कांस्टेंट वैल्यू दे दी। अब आप ये कहोगे कि कांस्टेंट वैल्यू अगर हो गई तो क्या हम इसको चेंज कर पाएंगे। लेट्स सी क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको नेम हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या किया यहाँ पे अकाउंट आई डाल दिया, जिससे कि चीज़ें आसानी से पहचानी जा सके। क्योंकि नेम जो है एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास नेम जावास्क्रिप्ट में पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड कुछ वर्ड्स हैं आप कह सकते हो। अभी के लिए उसको वर्ड समझो, आप बाद में आपसे बताऊंगा ये भी वर्ड है। वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उनको हम चेंज आप कह सकते हो कि जब हमें सजेशन देता है सिस्टम, ऑटो सजेशन देता है, जिससे कि हमारे काम को हेल्प मिले और हम आसानी से काम कर पाएँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो नेम डाला था उसको अकाउंट आईडी कर दिया। अब हम इस चीज़ को चेक करना चाहेंगे जो हमने कांस्टेंट, जैसे आप मैंने बोला कि यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। कॉन्स्ट अगेन कॉन्स्ट कीवर्ड अकाउंट आईडी मेरा मेमोरी स्पेस का नेम सत्यम, इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करी हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को चेंज करूँ। सपोज इस चीज़ को चेक करने के लिए कि क्या कॉन्स्ट वाला जो है, जो हम कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मान लो मैंने शुभम डाल पाऊँ। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग अकाउंट आईडी, राइट। अब यहाँ पे हमने इसको सेव कर दिया। यहाँ पे हमने इस नोट, इस पे हम चलाएंगे क्या, जस्ट लेट यू नोट
जीरो हिट किया टैब, वैसे हमारे पास सजेशन में आ गया जीरो वन बेसिक। वापस से अब हमारे पास जीरो वन वाले फाइल में जाना है, यहाँ पे टैब हट किया, वापस से हिट किया। यहाँ पे देखो असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि हमने कांस्टेंट वेरिएबल था हमारा, उसको हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ओके, नाउ अपने इन्वेस्टिगेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने क्या किया, एक पासवर्ड को यहाँ पे पासवर्ड वाली जो मेमोरी है, मेमोरी स्पेस है, इसमें हम 1 2 3 4 5 डाल रखा था हमने, और यहाँ पे 9898 समथिंग डाल दी। और ईमेल में हम कर देते हैं कुछ जी, शुभम एट google.com। ठीक है, अभी यहाँ पे अब जैसे एक नॉर्मल प्रॉब्लम आती है कि हम करते क्या, अब मुझे प्रिंट कराना है अगर, तो क्या हमें बार बार उसे कंसोल डॉट लॉग सबके लिए अलग अलग करेंगे, नहीं। तो हमारे पास एक मेथड है कंसोल टेबल, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे बड़े ब्रैकेट के अंदर हम अपने जितने भी आप कह सकते हो कॉन्स्टेंट हैं वेरिएबल उनको पास कर सकते हैं। अभी हम करेंगे क्या, अकाउंट आईडी रेफरेंस हमारा सिस्टम ऑलरेडी देता है, पासवर्ड, उसके बाद ईमेल। राइट, ये हमने कर दिया। कंट्रोल एस करेंगे, नीचे आएंगे टर्मिनल में, टर्मिनल में हम लिखेंगे नोट जीरो वन बेसिक्स, जीरो वन, जीरो वन वेरिएबल, टैब हिट करो, आया। यहाँ पे हुआ क्या, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, अगेन द सेम है, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हमारे पास एरर आ गया। तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों है, कांस्टेंट को हमने डिफाइन किया, कांस्टेंट में हमारे पास ये एरर है, तो ये तो एक जेन्युइन केस है। लेकिन यहाँ पे तो ये कांस्टेंट है भी नहीं, ये तो लेट और वैर है, इसमें तो हम चेंज कर सकते थे। फिर ये क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि हमने इस टाइम को कमेंट नहीं करा। हमने कमेंट करने के लिए क्या करना है, डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे कर देंगे, जिससे कि हमारी लाइन ही कमेंट हो जाएगी। अगर अब हम इसको हेड करेंगे तो हमारे पास टेबुलर फॉर्मेट में डेटा आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंडेक्स है और ये वैल्यूज है। इंडेक्स कभी भी हमारा जो शुरू होता है वो जीरो से शुरू होता है, जीरो मीन्स वन। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ मैं, नॉट एग्जीक्यूटेबल। ओके, अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया, एक नई चीज़ पता लगी हमें, कि अगर हमें बहुत सारे वेरिएबल्स को कांस्टेंट को प्रिंट कराना है एक साथ, हम चाहते हैं बार बार कंसोल डॉट लॉग के स्टेटमेंट को ना लिखें, और हम एक साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम उसको कंसोल डॉट टेबल कर देते हैं। ठीक है, अभी आपका ये क्वेश्चन आएगा कि हमने यहाँ पे दो चीज़ें यूज़ करी, हम तो कांस्टेंट और वेरिएबल की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट तो कौन सोन में आता है, लेकिन यहाँ पे लेट और वेर दो ऐसी हमारे पास कीवर्ड्स हैं, हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं जब दोनों चीज़ सिमिलर है। लेट मी टेल यू, दोनों चीज़ सिमिलर है, लेकिन अगेन हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक इशू हुआ करता था जिसको हम कहते थे स्कोप। स्कोप अभी आप समझ पाओगे, स्कोप मीन्स करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस का यूज़ हम बहुत ही केसेस में कर रहे होते थे जावास्क्रिप्ट में। जैसे इफ़ में अगर आप देखोगे, जैसे मैं इफ़ को हिट करूँगा करली ब्रेसेस, इट मीन्स कि करली ब्रेसेस का कंडीशन हमेशा आता रहता है। करली ब्रेसेस हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें स्कोप की प्रॉब्लम होती थी। अब इसमें प्रॉब्लम होती क्या थी, सपोज आप एक डेवलपर हो और आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ईमेल को आपने यहाँ पे satyam@google.com किया हुआ है। कोई एक दूसरा डेवलपर आता है, वो उसने वैर को चेंज करके शुभम एट वेरिएबल कर लिया, या फिर XYZ डॉट वेरिएबल कर लिया। तो वो हर बार आपकी वैर सेट होने की वजह से, क्योंकि वैर एक कीवर्ड है जो कि जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर रखा है, जैसे ही आप वेर का स्टेटमेंट लगाते हो, कीवर्ड लगाते हो, वैसे ही जैसे आपने वेर ईमेल लिखा, कोई डेवलपर आके वहाँ पे लिख के डिफाइन करता है, तो वो जो नई वैल्यू है वो सारी पुरानी वैल्यू को ओवरराइड कर देती है। इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस वे में सोचो कि सपोज इस वेर की ईमेल की जगह मैंने पासवर्ड अगर लिखा होता, आप ये समझो कि मैंने आपने पासवर्ड जब भी चेंज किया, एक नया आपने एक पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, और आप चाह रहे हो कि 1 2 3 4 5 ही पासवर्ड है, लेकिन आपने उसमें गलती क्या करी, आपने उसको वैर में सेट कर दिया। अब कोई एक नया डेवलपर आता है, उस नए डेवलपर ने क्या किया, उसने उस वैर की वैल्यू, वैर पासवर्ड की वैल्यू उसने चेंज करके 1 2 3 4 5 कर दिया, उसमें ऐट लगा दिया, या फिर XYZ कुछ भी कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो पुरानी वैल्यू थी, जितनी जितनी जगह पे आपने वैर पासवर्ड यूज़ किया होगा, सारा ओवरराइड हो जाएगा, और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जावास्क्रिप्ट के जो आप मॉडर्न ट्यूटोरियल्स देखोगे, या जावास्क्रिप्ट आप लेटेस्ट देखोगे लोग यूज़ करते हैं, तो आप वहाँ पे लेट का यूज़ कम देखोगे, सॉरी वैर का यूज़ आप कम देखोगे, लेट का यूज़ आप ज़्यादा देखोगे। ठीक है, तो अभी आई थिंक लेट और वैर की कहानी आपको क्लियर हो गई। दोनों सेम है, लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस होने की वजह से ये हम लेट का यूज़ ज़्यादा कर रहे होते हैं, वैर का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन हम कंपेरेटिवली कम करते हैं लेट का, लेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं, वेरिएबल का, वैर का यूज़ हम कम कर रहे हैं।
तो इससे हमें ये पता लगा कि हम लेट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, वेयर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं लिखता हूँ और आपको एक कमेंट करने का एक नया सिस्टम भी बताता हूँ। होता क्या है, स्लैश स्टार, उसके बाद फिर आप यहाँ पे स्टार स्लैश। कमेंट क्या होता है, सपोज आप चाहते हो कि जावा स्क्रिप्ट आपके उस पर्टिकुलर लाइन को ना एग्जीक्यूट करे। सपोज व्हाट इफ कि हमने यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे जैसे ही इसको अनकमेंट किया। अनकमेंट करने का मतलब ये है कि हम चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट को कि ये चीज़ पार्ट रन करे, लेकिन आपको पता ही है जैसे हमने अभी पहले देखा कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी। जैसे हमने यहाँ पे वापस से डिफाइन किया, हमको एरर आ गई कांस्टेंट। हम नहीं चाहते कि ये चीज़ आए, तो हमने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। कमेंट मीन्स जावा स्क्रिप्ट उस वाले पार्ट को एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अभी आप देख लो कलर कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, इट मीन्स कि एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, अब फिर आप ये कहोगे कि जब हमारे पास डबल स्लैश से हम कमेंट कर सकते थे, तो यहाँ पे स्लैश एस्ट्रिक से हम क्यों ही कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप मल्टी लाइन स्टेटमेंट लिख रहे हो, जैसे दिस इज जावा जेएस, दिस इज जेएस ट्यूटोरियल। सपोज आपने 4 लाइन में लिखा, तो क्या आप हर बार स्लैश लगाते यहाँ पे रखोगे? नहीं। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। करने को आप कर सकते हो, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हो सकता है आपको कई बहुत बहुत बड़े लाइन को, बहुत बड़े स्टेटमेंट को आपको कमेंट करना पड़े। उस केस में गो फॉर दिस स्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक स्लैश। ये उतने पार्ट को ये कमेंट कर देगा। यहाँ पे देखोगे आप कि ये इतने पार्ट को इसने अलग से कलर, एक ग्रेइश कलर कह सकते हो आप, उससे मेंशन कर दिया, ये एग्जीक्यूट नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पे एक पार्ट मैं लिख देता हूँ। उस पार्ट को मैं क्या लिखता हूँ, ये आपको क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जस्ट फॉर आवर रेफरेंस। ये बाय द वे आपको ये जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ आपको गिटहब पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वी विल नॉट यूज वेयर कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने। अभी एक पॉइंट और आता है कि आप ये कहोगे कि सपोज यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने कीवर्ड को भी डिफाइन किया हुआ, लेकिन कीवर्ड से पहले आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे ना कॉन्स्ट है ना लेट है, इट मीन्स ना वेरिएबल है ना ये कांस्टेंट है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली में हमने जावा स्क्रिप्ट बहुत ही फ्रेंडली या फिर आप कह सकते हो फॉरगिविंग लैंग्वेज है, वो इस चीज़ को माइंड नहीं कर, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इन द लॉन्ग रन ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको भी प्रिंट करा कर देखते हैं कि क्या आता है। ये हमने किया, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी 3 रिजल्ट्स हैं। अब हम यहाँ पे वापस से इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो 98765 आ गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ने इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट किया, है ना। हाउएवर हमने यहाँ पे इसको कुछ लेट नहीं किया था, हमने इसको कोई कीवर्ड असाइन नहीं, कीवर्ड से कॉल नहीं करा, लेकिन फिर भी इसको जावास्क्रिप्ट ने एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया। अगेन इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। अब हम आगे चलते हैं और हम ये नोटिस करते हैं कि सपोज कई बार ऐसा होगा कि हमने एक वेरिएबल बनाया। सपोज हमने एक लेट स्टेट स्टेट हमने बनाया, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं। इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेट नाम की हमारे पास मेमोरी स्पेस है, हमने स्टेट नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने उसमें कोई भी वैल्यू उसे असाइन नहीं करी। अब क्या होना चाहिए आइडली, अगर हम इस चीज़ को प्रिंट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम वापस से स्टेट को दे देंगे, कंट्रोल एस किया, स्क्रिप्ट चलाई, तो अनडिफाइंड। ये इसलिए आया, जैसे कि नाम से क्लियर भी है। अनडिफाइंड मीन्स आपने स्टेट वाले को जो फोर्थ इंडेक्स पे है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे आपने जो डिफाइन किया है, जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है। ये यही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये कांस्टेंट और वेरिएबल वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हुआ। अब इस शॉर्ट वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें समझ ली, जैसे कांस्टेंट वेरिएबल में लेट और वेर का डिफरेंस क्या है, और हम क्यों लेट यूज़ करते हैं, क्यों वेर यूज़ नहीं करते। हम एक टेबल को हम कई कह सकते हो वैल्यूज़ को आप एक साथ प्रिंट कैसे करा सकते हो। टेबल कंसोल डॉट टेबल को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि हम चीज़ों को कमेंट और अनकमेंट कैसे कर रहे होते हैं। अगेन बेसिक थिंग, लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो अभी स्टार्ट है, इसके आगे अभी बहुत कुछ है। अभी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई है, अभी तो हम आगे आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो यहाँ पे था कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली, और अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, देखते हैं उसमें हम नए कुछ टॉपिक्स, नए कुछ जावास्क्रिप्ट के कंसेप्ट वो देखेंगे, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट एग्जैक्टली है क्या। रटने की कोशिश नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट से समझने की कोशिश करेंगे, और हम एक ब्यूटीफुल सी, आप कह सकते हो, अपने लिए वेबसाइट बनाएंगे, या फिर आपके मन में जो भी है वेबसाइट, या फिर आप मोबाइल ऐप, या फिर आप कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट, आप कुछ भी बनाना चाहते हैं। इस हाउएवर हम इस ट्यूटोरियल के थ्रू वेबसाइट तक पहुँचेंगे, ई कॉमर्स वेबसाइट तक पहुँचेंगे। लेकिन आप भी अपने में एक एम बनाओ कि हाँ मुझे ये बनाना है,
जिससे कि आपको मोटिवेशन आएगा और आप आगे उसमें हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, टिल देन मिलते हैं, बाय बाय।